नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। फेसबुक पर इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम लोग आपके समक्ष हाजिर हैं। बीजेपी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि वो नगर निगम शिमला के चुनावों में जीत का परचम फिर से लहराएगी, उसके भीतर संगठन में फेरबदल को लेकर एक बड़ी कवायद शुरू हो गई है। ऐसी सूचना है पुख्ता सूत्रों की कि बीजेपी में किसी बड़े नेता की छुट्टी हो सकती है और ये बड़े नेता प्रदेशाध्यक्ष हो सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। कोई नया प्रदेशाध्यक्ष आ सकता है, ऐसी कवायद शुरू हो गई है। कब तक ये होता है, कब तक नहीं होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसी सूचनाएं हैं कि कश्यप के मामले में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ये फैसला कई दिन से लटका हुआ था। आपकी जानकारी में होगा कि कश्यप तब अध्यक्ष बने थे जब एक विवाद के बाद राजीव बिंदल गए थे। राजीव बिंदल के समय में एक हेल्थ का विवाद हुआ था कोविड के टाइम में। उस विवाद के चलते राजीव बिंदल ने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में जो विवाद आया था उसमें तत्कालीन जो इंक्वायरी हुई थी उस समय सरकार उन्हीं की थी, उसमें उनको क्लीन चिट मिली थी। लेकिन इसके बावजूद उनको रीइंस्टेट नहीं किया गया था, बल्कि सुरेश कश्यप को, जो सिरमौर से ही थे, राजीव बिंदल के ही जिला से थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया था और तब से वो लगातार चल रहे थे। लेकिन उनका वो कार्यकाल के शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उनका अपना कार्यकाल नहीं था। वो राजीव बिंदल के हटने के बाद नामित हुए थे और उसी कार्यकाल को कैरी कर रहे थे। वो कार्यकाल खत्म हो गया था और ये मार्च में खत्म हो गया था। इसके बाद एक तरह से सो कॉल्ड एक्सटेंशन पे कश्यप चल रहे हैं अभी भी, और ना उनके बारे में किसी को ये कंफर्म है कि क्या उनको एक्सटेंशन दे दी गई है और ना ही ये कंफर्म है कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। हालांकि वो हाल ही में उन्होंने 2 ऑर्डर 3 दिन पहले जो है वो जारी किए, जिसमें कुछ लोगों को उपाध्यक्ष भी बनाया। तो अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका जो कार्यकाल है वो तकनीकी तौर पर समाप्त हो चुका है और उनको तकनीकी तौर पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है। इस तरह से ये लंबी चर्चा लंबे समय से हो रही थी कि क्या कश्यप को हटाया जा सकता है या उनको फिर से एक्सटेंशन मिलेगी। इसको लेकर चर्चाएं थी। जगत प्रकाश नड्डा को जब एक्सटेंशन मिली थी उसके बाद माना जा रहा था कि उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं आई। अब क्या उनको एक तरह से रिजाइन करवा के दोबारा से ही रजिस्ट्रेट किया जाता है, दोबारा से उनको ही बनाया जाता है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन इस मसले पर एक बड़ी कवायद बीजेपी के भीतर शुरू हो गई है। ये इस वक्त की सूचना आ रही है। देखना ये होगा कि क्या जाता है। क्या कश्यप जाएंगे या फिर उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो बने रहेंगे। अभी तय नहीं है कि वो चले जाएंगे या नहीं, क्योंकि लेकिन एक सोच इसमें डेवलप हो रही है कि अगर कश्यप को अगला चुनाव लड़ना है तो फिर उनको जो है एक ही जगह लगाया जाए, उनकी जगह किसी और को दायित्व दिया जाए, या फिर अगर उनका टिकट कटना है तो फिर वो यहीं रहें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं का ये मानना है कि एक समय में वो एक जगह कंसंट्रेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उधर हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर से बीजेपी अपने आप को संगठित करने में जुड़ी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है चर्चाएं इसके चलते चरम पे हैं। ऐसे में ये सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ लोगों का पैनल बन रहा है। तो बात वही आ जाएगी जो हमने हेडिंग में कहा है कि क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं। पैनल में कांगड़ा के ऊपर कंसंट्रेशन किया जा रहा है। कांगड़ा अभी तक बीजेपी की जो नियुक्तियां हुई हैं, खासतौर से विधानसभा चुनाव के हार के बाद, कांगड़ा एक तरह से अछूता है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पे ये मंत्रिमंडल के गठन के बाद आरोप लगाया था कि वहां पे जो है कांगड़ा की अनदेखी हुई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे ही जयराम ठाकुर जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का भी दर्जा दिया गया, तो उसी समय फिर एक तरह से कांगड़ा जो था वो रह गया। माना जा रहा है कि बड़ा जिला कांगड़ा है। बीजेपी की लुटिया अगर विधानसभा में डूबी है तो कांगड़ा में डूबी है। ऐसे में चर्चाएं ये हैं कि कांगड़ा से कोई नया अध्यक्ष हो सकता है। हालांकि बाकी जिलों का भी अपना दायित्व है। ये भी माना जा रहा है, एक वर्ग ये भी चाह रहा है, खासतौर से एक संगठन के भीतर की जो एक वर्ग, वो ये भी चाह रहे हैं कि कश्यप को जो है उन्हीं के समुदाय का व्यक्ति जो है रिप्लेस करे। ऐसे में सिकंदर का नाम आता है जो राज्यसभा में है, सिकंदर कुमार, डॉक्टर सिकंदर कुमार। लेकिन उनके लिए भी, आप याद होगा, उनके बारे में भी एक चिट्ठी विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद गई थी कि उनकी वजह से जो है वहां नदौन में हार हुई और उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जाहिर है कि वो चिट्ठी भी इसीलिए लिखी गई थी कि उनकी आगे की राह रोकी जाए। पीछे तो कोई राह थी ही नहीं। वर्तमान में वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जिसकी रुकनी थी उसकी चुनाव हार के रुक गई थी। तो इस चिट्ठी का मतलब यही था कि विधानसभा चुनाव के हार के बहाने एक ऐसी चिट्ठी लिखी गई जो उनकी राह का कांटा बने। कितनी बनती है कितनी नहीं हमको नहीं मालूम, क्योंकि जब डॉक्टर सिकंदर
राज्यसभा के लिए नामांकित हुए थे, उनका जो नामांकन हुआ था, नामित हुए थे, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो अचानक से इस तरह से कोई बड़ी बात कर देंगे, लेकिन वो बड़ी बात हो गई थी। और फिर कई बातें आई कि उनके राष्ट्रपति जो उस समय के थे महामहिम कोविंद जी, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने उनको जो है राज्यसभा पहुंचाया। जो भी है, पार्टी ही पहुंचाती है। इसलिए अब पार्टी सोच रही है कि अगर कश्यप नहीं तो फिर कौन। ऐसे में कांगड़ा पे एक कंसल्टेशन जारी है। कांगड़ा में 3-4 नाम हैं। अगर आपको महिला वर्ग को भी नाचना है तो इंदु गोस्वामी, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या बीजेपी इतना बड़ा स्टेप लेगी। इतना बड़ा स्टेप मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इंदु गोस्वामी जो है इस पद के लायक नहीं है, वो उनका बनता है, लेकिन बीजेपी में एक रवायत है कि वो महिला को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाते। एक इकलौता जो केस है वो है वसुंधरा राजे का। चुनाव से ठीक पहले उनको बनाया गया था राजस्थान में, और फिर जब चुनाव जीता तो अध्यक्ष कोई और बन गया, वो मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन उसमें भी उनकी अपनी जो एक तरह से अपना जो रसूख था, अपने जो उनका अड़ गई थी वो इस बात के लिए कि मुझे ही अध्यक्ष बनना है, मेरी ही अध्यक्षता में चुनाव होने चाहिए, वो हुआ था। अलबत्ता उस एक केस के अलावा बीजेपी ने अभी तक किसी भी राज्य में महिला को अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बिठाया है। क्यों नहीं बिठाया है ये बीजेपी जाने, उनकी क्या नीति इसमें है वो जाने। हालांकि आधी दुनिया पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, आधी दुनिया की अपनी ताकत है महिलाओं की, इसलिए इसको जो है कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन हर पार्टी का एक अपना संविधान है, वो उसके अनुसार काम करते होंगे। अभी तक कोई दूसरी महिला अध्यक्ष बीजेपी ने नहीं बनाई है। यहां बनाते हैं तो ये एक बड़ी जो है स्ट्रेटेजिक मूव इसको माना जाएगा। एक बड़ा जो है एक आपका जो वैचारिक चेंज है उसको भी माना जाएगा, और पॉलिसी डिसीजन में भी एक आप इसको कह सकते हैं कि एक बड़ा एक फैसला लिया जाएगा, बड़ा फेरबदल होगा कि महिला को अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन उनके बाद इंदु गोस्वामी के बाद जो है कुछ और नाम भी कांगड़ा में चर्चा है। राकेश पठानिया, पिछली बार उनको एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया, उनकी अपनी सीट छुड़वाकर उनको कहीं और से लाया गया, वहां से वो हारे। हालांकि उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, वो अब अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में है। हालांकि वहां भी दिक्कत यही आती है कि नॉर्मली अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया जाता है, या तो वो सांसद हो या विधायक हो, ताकि कुछ न कुछ सरकारी सुविधाओं के चलते जो है उसके प्रवास इत्यादि बाकी कार्यक्रमों में सहूलियत हो। कांगड़ा से ही विक्रम ठाकुर, जो कांगड़ा के भी है, हमीरपुर के भी हैं। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर पड़ता है, जिला कांगड़ा पड़ता है, वो भी दावेदार हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी दावेदार थे। इसी तरह विपिन परमार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और वो भी दावेदार हैं। उधर शिमला से भी दावेदारी है। सुरेश भारद्वाज भी दावेदारी ठोकेंगे अपनी, क्योंकि बीजेपी में ये चीजें, कि बीजेपी क्या सारी पार्टी में ये चीजें भी देखी जाती है कि अगर ठाकुर के पास एक पद है तो दूसरा पंडित के पास होना चाहिए, तो ऊपर है नीचे है, ये पद सारे देखे जाएंगे। कौन बनता है कौन नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बता दूं कि इसमें एक डार्क हाउस बिंदल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जब उस समय गए थे, जब उन पर आरोप लगे थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। उनको संगठन का एक मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन जब उनको क्लीन चिट मिल गई तो रीइंस्टेड नहीं हुए, कश्यप को ही कैरी किया गया। अब कश्यप को लेकर शायद को बड़ा फैसला हो जाए, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। कब होता है कैसे होता है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बड़ी कवायद है, और ये बड़ी कवायद है तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है दिक्कत कई मामलों में जो है ये चीजें नए सिरे से करनी पड़ेगी। मैं इधर देख ले तो मेरे पास कुछ सूचना भी आ रही है, उसको भी मैं देख लेता हूं। कश्यप विधायक भी रहे हैं, सांसद भी हैं, और कई चीजें जो है वो और भी उनको देखनी है। और 23 मार्च 1971 को उनका जन्म हुआ था। ये मेरे पास मेरे डेस्क के सहयोगी ने पूरा डाटा भेजा है। और 2000 इन्होंने पहला चुनाव जो है वो पच्छाद में जो है इनको टिकट मिला था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। 2000 पहला चुनाव नहीं जीत पाए थे गंगूराम मुसाफिर से। उसके बाद जब ये जीते तो उन्होंने लगातार उनको 2 बार हराया। अब वो एमपी भी हैं, लेकिन सारा मसला यही है कि अगर उनको फिर से चुनाव लड़ना है तो जाहिर है कि अध्यक्ष पद का जो है कार्यभार उनके लिए एक बाधा हो सकता है। उसमें हमें ये नहीं कह रहे कि वो उसको निर्वहन करने में जो है सक्षम नहीं है, लेकिन एक बड़ी कवायद इस वक्त चली हुई है कि क्या कश्यप की जगह किसी और को विधानसभा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं, इस पर मंथन हो रहा है। फैसला हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, थोड़े समय बाद आए, लेकिन लगता है कि फैसला आ सकता है। यह भी संभव है कि उनको ही एक्सटेंड कर दिया जाए अगले के लिए, क्योंकि टेक्निकली वो एक्सटेंशन उनका नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ऊना की बैठक में ये माना जा रहा था कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं तो इफ्स एंड बट्स हुए तो वही चर्चाएं हुई जो अब बीजेपी के भीतर हो रही हैं। कई कंटेंडर हैं वहां पे, उनको सबको लगता है कि ये चीजें जो है अब जल्दी होनी चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि बीजेपी का अध्यक्ष बदलना है
अगर बीजेपी अपना अध्यक्ष बदलती है तो किसको बनाए, ये आप भी बताएं। क्योंकि देखिए, चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो, जनता से ज्यादा बढ़िया फीडबैक कोई नहीं दे सकता। आप बेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। आप बताइए, आपकी नजर में सक्षम कौन है? एक से एक नाम है। त्रिलोक जम्वाल का नाम भी है, पिछली बार रेस में थे। रणधीर शर्मा टॉप पे थे पिछली बार रेस में, जब कश्यप को बनाया गया था बिंदल के बाद। इवन जब बिंदल बने थे तब भी वो रेस में थे और उनका लंबे समय से स्टेक है। लेकिन दिक्कत यही आती है कि बड़ा पेड़ भी है वहां पे जगत प्रकाश नड्डा के रूप में, तो सारे एक ही जगह से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये भी चर्चा रहती है। इसकी वजह से शायद उनको मार भी पड़ती हो, वो रुक जाता हो प्रोसेस, क्योंकि बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है, रीजनल बैलेंस। तो ये देखना होगा क्या नहीं क्या नहीं। विपिन सिंह परमार भी दौड़ में है, मैंने आपको बताया। कांगड़ा से अगर देखा जाए तो इंदू गोस्वामी, राकेश पठानिया, विक्रम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, ये नाम रेस में है। शिमला वाली साइड से अगर आप देखें तो सुरेश भारद्वाज रेस में है, और तो और राजीव सहजल भी इस रेस में है। अगर दलित को ही प्रधान बनने की बात आती है तो राजीव सहजल जो है उस समुदाय से, उस श्रेणी से आते हैं कि वहां वो हो सकते हैं। अपना चुनाव हार गए थे वो। सिकंदर, मैंने आपको कहा कि एक नाम है, आप उनको छुपा हुआ जो है घोड़ा कह सकते हैं, डार्क हॉर्स आप उनको कह सकते हैं। राजीव बिंदल बिल्कुल चाह रहे होंगे कि जो उनके साथ हुआ था उसको सही करने का ही समय है। लेकिन बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है देखना होगा। कवायद शुरू हो गई है, ये सूचना पुख्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए।